नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से मैं लेकर आया हूं अकबर बीरबल की एक बहुत अच्छी स्टोरी, जहां पे आप सभी को पता है बीरबल अपने बुद्धिमानी से बहुत ही अच्छे जवाब देते हैं। वही आपको यहां पे आज जानने को मिलने वाले हैं कि आज कौन सा बुद्धिमानी का काम किया आज की स्टोरी में। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द ब्राइटेस्ट थिंग। ब्राइटेस्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा चमकदार, ठीक है। थिंग यानी होती है चीज़ या फिर वस्तु, यानी सबसे चमकदार वस्तु। तो इसकी ये टाइटल है। देखते हैं भाई इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहला लाइन देखते हैं, वीडियो पसंद आने पर जरूर लाइक करेंगे। वन डे, एक दिन, अकबर वॉज सिटिंग, अकबर बैठे हुए थे, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कंटिन्यूअस टेंस का है, वॉज सिटिंग, अकबर बैठ रहे थे, ऐसे तो नहीं होगा। देखिए अकबर वॉज सिटिंग इन द कोर्ट, अकबर कोर्ट में बैठे हुए थे, अकबर कोर्ट में बैठ रहे थे, ऐसे तो नहीं होगा। तो दो टाइप का यूज़ होता है, एक तो बैठे हुए थे, है ना, लेटे हुए थे, इस प्रकार से यूज़ होगा, वॉज और आईएनजी का यूज़ होता है। और एक कंटिन्यूअस टेंस में होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ रहा था, रहे थे, ऐसे यूज़ होता है। तो सेंटेंस के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो देखिए अकबर वॉज सिटिंग इन द कोर्ट, अकबर कोर्ट में बैठे हुए थे। कोर्ट यानी क्या होता है, दरबार, दरबार में बैठे हुए थे। अलॉन्ग विथ हिज कोर्टियर्स, अलॉन्ग यानी होता है साथ में, विथ ऑल हिज कोर्टियर्स, ऑल हिज यानी उसके सभी, कोर्टियर्स यानी होते हैं दरबारी, यानी अपने सभी दरबारियों के साथ बैठे हुए थे। क्लियर हो गया यहाँ तक का। फिर देखिए द बिजनेस ऑफ द कोर्ट वॉज ऑलरेडी ओवर। द बिजनेस, बिजनेस यानी क्या होता है, व्यवसाय, व्यापार। और बिजनेस का यूज़ हम कब करते हैं, कार्य, कोई काम, ठीक है। तो कोर्ट का जो काम था, दरबार का जो काम था, वॉज था ऑलरेडी ओवर। ऑलरेडी यानी होता है पहले ही, पहले ही, ओवर यानी पूरा हो चुका था, पहले ही हो चुका था, काम हो चुका था। अकबर आस्क्ड हिज कोर्टियर्स, अकबर ने पूछा, आज यानी पूछा, हिज कोर्टियर्स, अपने दरबारियों से, हिज यानी उसके, या फिर अपने के लिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि अकबर बोल रहे हैं इसलिए, तो उसके दरबारियों से पूछा या फिर अपने दरबारियों से पूछा। विच इज़ द ब्राइटेस्ट थिंग ऑन द अर्थ, विच यानी कौन सा, इज़ द ब्राइटेस्ट सबसे चमकदार, थिंग यानी चीज़, ऑन द अर्थ धरती पर, यानी धरती पर सबसे ज़्यादा चमकदार चीज़ कौन सी है। अकबर ने अपने कोर्टियर्स ने बताया, दरबारियों से पूछा। अब भाई वो हमेशा कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं, तो उन्होंने पूछा। द कोर्टियर्स थॉट फॉर अ वाइल, कोर्टियर ने सोचा, थॉट यानी सोचा, थिंक यानी सोचना, उसका पास्ट है थॉट, फॉर अ वाइल, फॉर यानी के लिए, अ वाइल यानी कुछ देर के लिए, ठीक है। कुछ देर तक क्या किया, दरबारियों ने सोचा। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने, ठीक है, उनमें से एक ने कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज, कॉटन इज द ब्राइटेस्ट थिंग ऑन द अर्थ। कॉटन, कॉटन मतलब क्या होता है, कपास, रुई, रुई आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो जो कॉटन है, जो कपास है, वो सबसे ज़्यादा चमकदार चीज़ है इस धरती की। यानी आप सभी को पता है रुई कितना सफ़ेद होता है, कितना चमकदार दिखता है, तो बोला कि रुई सबसे ज़्यादा चमकदार है। अनदर सैड, अनदर यानी दूसरे ने कहा, नो नहीं, योर मैजेस्टी, नहीं है महाराज, मिल्क इज सर्टेनली द ब्राइटेस्ट थिंग ऑन द अर्थ। मिल्क, दूध है, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, जरूर, है ना। तो जो दूध है वो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा चमकदार वस्तु है इस धरती का। यहाँ पर एक ने कहा रुई, कॉटन, कपास, और एक ने क्या कहा, दूध, सबसे ज़्यादा चमकदार दूध होता है। द कोर्टियर्स स्टार्टेड डिस्कसिंग वेदर कॉटन और मिल्क इज द ब्राइटेस्ट थिंग। कोर्टियर स्टार्टेड, तो दरबारियों ने शुरू कर दिया, डिस्कसिंग यानी क्या होता है, चर्चा करना, ठीक है, आपस में बात करना, चर्चा करना शुरू कर दिया। वेदर यानी होता है कि क्या दूध या फिर मिल्क सबसे चमकदार वस्तु है, ठीक है, दूध या मिल्क सबसे ज़्यादा चमकदार वस्तु है। उन्होंने चर्चा शुरू कर दी आपस में। बीरबल हु वाज क्वाइटली लिसनिंग टू द डिस्कशन, ठीक है, बीरबल हु वाज यानी जो था, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। वॉज क्वाइटली लिसनिंग यानी सुन रहे थे, क्वाइटली यानी होता है चुपचाप, बीरबल जो चुपचाप सुन रहे थे। टू द डिस्कशन, डिस्कशन में चर्चा को सुन रहे थे। फिर क्या हुआ देखिए, स्माइल तो हंसे, सॉरी स्माइल यानी मुस्कुराए, ठीक है। अकबर सॉ यानी होता है देखा, अकबर ने देखा। बीरबल स्माइलिंग एंड सैड, अकबर ने देखा कि बीरबल ने क्या कहा, बीरबल क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, ठीक है। बीरबल मुस्कुराया और कहा, बीरबल वाई आर यू स्माइलिंग, अब यहाँ पे तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो ये आपका कंटिन्यूअस टेंस तो हो गया, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना हुआ है कि क्वेश्चन वाई, क्यों,
आर यू, तो देखिए यू आर स्माइलिंग, तुम मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अब इंट्रोगेटिव बनाया प्रश्नवाचक, तो हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है आर इसे पहले लिया है, अब क्यों के लिए हम वाई का यूज़ करते हैं। तो देखिए वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। डू यू हैव अ डिफरेंट आंसर, डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है, अ डिफरेंट आंसर, एक अलग जवाब, यानी ये जो जवाब दे रहे हैं क्या इनमें से अलग जवाब है तुम्हारे पास। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी, हे महाराज, आई बिलीव दैट लाइट इज़ द ब्राइटेस्ट थिंग। आई बिलीव यानी मैं मानता हूँ कि, दैट यानी कि मैं मानता हूँ कि लाइट सबसे ज़्यादा चमकदार चीज़ है। ठीक है, ये तो आप सभी भी जानते हैं, लेकिन बीरबल कैसे उनका जवाब को किस प्रकार से अभी उत्तर दिया आपको बहुत अच्छा पता चलने वाला है, किस प्रकार से उनकी बात को गलत साबित किया। देखिए, यू विल हैव टू प्रूव योर स्टेटमेंट सेड अकबर, अकबर ने कहा यू विल हैव टू प्रूव। अब यहाँ पे देखिए विल हैव टू, इसका यूज़ कब होता है, आपको करना होगा, फ्यूचर टेंस है, तो किसी को कुछ चीज़ करना होगा, आप जब बोल रहे हो तुमको ये करना होगा, तुमको पढ़ना होगा, तो आप विल हैव टू का यूज़ करोगे। जैसे यू विल हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना होगा, यू विल हैव टू रन, तुम्हें दौड़ना होगा। ठीक है, समझ गए। अब यही केवल ऐसे होता है हैव टू, यू हैव टू रीड, तुम्हें यहाँ पे देखिए पढ़ना होगा, तो ये फ्यूचर टेंस में हम विल का यूज़ करते हैं, और यू हैव टू या फिर यू हैड टू का, हैव टू का हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, और हैड टू का पास्ट में। जैसे हम बोले यू हैड टू रीड, तुम्हें पढ़ना था, तुम्हें दौड़ना था, तो इस सभी के लिए हम हैव टू का यूज़ करते हैं, और पास्ट में हैड टू का, और फ्यूचर टेंस में विल हैव टू का यूज़ करते हैं। तो क्लियर हो गया, क्योंकि विल यानी गागी के, तो तुम्हें सिद्ध करना होगा, प्रूव यानी क्या होता है, साबित करना, तुम्हें साबित करना होगा योर स्टेटमेंट, तुम्हारे कथन को, स्टेटमेंट यानी कथन, जो बात उसने कही थी ना कि जो लाइट है, प्रकाश है, सबसे ज़्यादा यही चमकदार होता है। अकबर ने कहा कि भाई तुम्हें तो अपनी बात साबित करनी होगी। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा आई विल प्रूव इट, मैं इसे सिद्ध करूँगा, साबित करूँगा। एट द राइट टाइम, एट यानी पर, द राइट टाइम यानी सही समय पर सिद्ध करूँगा। अकबर अग्रीड, अकबर क्या हो गया, अग्रीड यानी होता है राजी हो जाना, अग्री हो जाना बोलते हैं ना, वही, तो राजी हो गया अकबर। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, वन डे, एक दिन, बीरबल वेंट टू मीट अकबर, बीरबल मिलने गया, मीट यानी मिलना, वेंट यानी गया, टू अकबर यानी अकबर से मिलने गया। इन हिज पैलेस, इन यानी में, हिज यानी उसके, पैलेस यानी महल, उसके महल में मिलने गया। अकबर वॉज सिटिंग विथ हिज हेड हेल्ड बिटवीन हिज हैंड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, अकबर वॉज सिटिंग, अकबर बैठे हुए थे, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, विथ हिज हेड, अपने सिर को, हेल्ड पकड़े हुए, हेल्ड यानी पकड़े हुए, बिटवीन हिज हैंड, बिटवीन यानी बीच में, हिज हैंड्स यानी अपने हाथों के बीच में सिर को रख के बैठे हुए थे, यानी सीधी सी बात है, सिर पकड़ के बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ देखिए उसके बाद, ही लुक्ड डिस्टर्ब, वह परेशान दिख रहे थे, डिस्टर्ब यानी होता है परेशान, ठीक है, तो डिस्टर्ब पास्ट टेंस, वह परेशान दिख रहे थे, लुक्ड यानी दिखना। बीरबल आस्क्ड हिम, बीरबल ने उनसे पूछा, योर मजेस्टी, हे महाराज, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या परेशानी है। अकबर रिप्लाइड, अकबर ने जवाब दिया, आई हैव गॉट अ टेरिबल हेडेक, ठीक है, आई हैव गॉट, मुझे हुआ है, आई हैव गॉट यानी मुझे हुआ है, टेरिबल यानी होता है भयानक, बहुत भयंकर, हेडेक, हेडेक यानी होता है सर दर्द, एक यानी दर्द होता है, हेड यानी सर, हेडेक यानी सर दर्द, ठीक है। इसी प्रकार से और कहीं पे भी एक जोड़ दोगे तो वो दर्द हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो हेडेक सर दर्द है बहुत ज़्यादा, टेरिबल यानी भयानक सर दर्द है। आई एम फीलिंग वेरी अनईजी, आई एम फीलिंग, अब यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस के यूज हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा हूँ, रही हूँ, इस प्रकार से देखिए, आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूँ, वेरी अनईजी, बहुत ज़्यादा, अनईजी का मतलब क्या होता है, बेचैन, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन महसूस कर रहा हूँ। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, मैनी अ टाइम यानी कई बार, बहुत बार, तो मैनी अ टाइम का यूज़ करते, कई बार, बहुत बार, दिस हैपन्स, ये होता है, बिकॉज ऑफ टू मच लाइट, बिकॉज क्योंकि या फिर कारण, टू मच लाइट, टू मच यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा, लाइट यानी कई बार बहुत ज़्यादा लाइट के कारण होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट होता है तो भी सर दर्द देता है कई बार। योर मेजेस्टी, हे महाराज, प्लीज़ टाई अ क्लॉथ ऑन योर हेड, कृपया, टाई यानी होता है बांधना, ठीक है, कृपया बांधिए, अ क्लॉथ एक कपड़ा, ऑन योर हेड अपने सिर पर, ऑन यानी पर, ठीक है, एंड रेस्ट फॉर सम टाइम और आराम कीजिए, रेस्ट यानी आराम करना, फॉर सम टाइम यानी कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए आराम कीजिए। आई विल क्लोज
ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ दिस रूम। आई विल क्लोज, मैं बंद करूंगा। विल गागी के फ्यूचर टेंस, मैं बंद करूंगा सभी दरवाजों को और सभी खिड़कियों को इस कमरे के। ठीक है, यहाँ तक बोला कि भाई आप आराम कीजिए और मैं क्या करता हूँ, पूरे दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देता हूँ, क्योंकि भाई उजाले से भी कई बार सर दर्द देता है, तो फिर लाइट नहीं आएगा, आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। फिर क्या हुआ देखिए, अकबर हीडेड बीरबल्स एडवाइस। अकबर हीडेड यानी क्या होता है, मान लेना। अकबर ने मान लिया बीरबल के एडवाइस यानी सलाह, बीरबल के सलाह को मान लिया। ही टाइड अ क्लॉथ ऑन हिज हेड, उन्होंने बांधा एक कपड़ा अपने सिर पर। ठीक है, उन्होंने अपने सिर पर एक कपड़ा बांधा। एंड वेंट टू स्लीप, और सोने के लिए गए। वेंट यानी गए, टू स्लीप यानी सोने के लिए, और सोने के लिए चले गए। बीरबल पाइल्ड अप, पाइल्ड, ठीक है, पिल्ड अप नहीं पढ़ेंगे, पाइल्ड पढ़ेंगे, क्योंकि आई लिखा हुआ है, उसका एल के बाद ई लिखा हुआ है, तो जब भी एक लेटर छोड़ के ई लिखा हो ना, तो आई है तो आई ही उच्चारण होगा, ई नहीं होगा, आई, पाइल्ड, इस प्रकार। ठीक है, पाइल्ड अप का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो बीरबल ने इकट्ठा किया अ हीप ऑफ कॉटन, हीप यानी होता है ढेर, ढेर बहुत सारा ढेर, ऑफ कॉटन, कॉटन का, रुई का ढेर इकट्ठा किया। नियर द डोर, नियर यानी पास में, द डोर ऑफ अकबर्स रूम, अकबर के कमरे के दरवाजे के पास कॉटन का ढेर इकट्ठा किया। ही देन प्लेस्ड अ वेसल फिल्ड विथ मिल्क नियर द हीप। ही देन प्लेस्ड, तब उसने, प्लेस्ड यानी होता है रखना, प्लेस करना, रखना। अ वेजल, वेजल यानी क्या होता है, वेजल का मतलब होता है पतीला, बर्तन भी बोलते हैं ना, जिसमें कुछ गंजी वंजी, वैसे। फिल्ड विथ मिल्क, फिल्ड यानी भरा हुआ था, विथ मिल्क यानी दूध से भरा हुआ एक बर्तन रख दिया उसके दरवाजे के सामने। नियर द हीप यानी वो जो रुई के सामने, दरवाजे के पास और रुई के सामने, जो रुई का ढेर था उसके सामने दूध को भी रख दिया बर्तन के साथ। फाइनली, आखिरकार, बीरबल क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज, अंततः बीरबल ने क्या किया, सभी दरवाजे को और खिड़कियों को बंद कर दिया, ऑफ द रूम, कमरे का। एंड वेटेड आउटसाइड, और इंतजार किया, वेट का वेटेड, इंतजार किया, पास्ट टेंस, आउटसाइड यानी बाहर, और बाहर इंतजार किया महाराज का कि भाई अब दरवाजा बंद कर दिया, अच्छे से नींद आएगा। व्हेन द डोर्स एंड विंडोज वर क्लोज्ड, जब दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। द रूम बिकेम कंप्लीटली डार्क, कमरा हो गया, बिकेम यानी हुआ, हो गया, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से, डार्क यानी अंधेरा, तो कमरा पूरी तरीके से अंधेरा हो गया, भाई होगा ही होगा, दरवाजा खिड़की दोनों बंद कर दिए। अकबर कुड स्लीप पीसफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम, अकबर कुड स्लीप, अकबर सो सके। ठीक है, सकना, कैन यानी सकना होता है, लेकिन पास्ट टेंस में हम कैन का कुड कर देते हैं, तो अकबर क्या हो सके, पीसफुली यानी शांति से, आराम से सो सके। फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय के लिए, यानी कुछ देर के लिए, उस फॉर अ लॉन्ग टाइम बोलते हैं, कुछ देर के लिए आराम से वो सो सके, लंबे समय के लिए बोलेंगे, लॉन्ग टाइम में लंबे समय के लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, सम टाइम यानी कुछ देर, लॉन्ग टाइम यानी ज़्यादा देर, ऐसे होगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद। व्हेन ही वोक अप, जब वे जागे, वोक अप यानी होता है जागना। ठीक है, तो वेक अप यानी जागना होता है, उसका पास्ट टेंस वोक अप, जब वो जागे। ही वॉज फीलिंग मच बेटर, वह, अब यहाँ पर भी देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, महसूस कर रहे थे, वह अच्छा महसूस कर रहे थे। मच बेटर यानी कुछ अच्छा, थोड़ा अच्छा, उसे मच बेटर बोलते हैं। वह थोड़ा अच्छा या फिर बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। अकबर गॉट डाउन, अकबर नीचे उतरे, अब उतरा तो नहीं बोलेंगे महाराजा इसलिए सम्मान नहीं के, तो अकबर नीचे उतरे। फ्रॉम हिज बेड, फ्रॉम यानी से, हिज बेड यानी उसके पलंग से या फिर अपने पलंग से नीचे उतरे। वाइल सर्चिंग फॉर द डोर, वाइल सर्चिंग, वाइल यानी दौरान, सर्चिंग यानी खोजने के दौरान, फॉर द डोर, दरवाजे को खोजने के दौरान। इन द डार्क, अंधेरे में, तो अब इससे पूरा जोड़ दीजिए, अंधेरे में दरवाजे खोजने के दौरान। अकबर स्टेप्ड ऑन द हीप ऑफ द कॉटन, स्टेप्ड यानी क्या होता है, कदम पड़ना, पैर पड़ना, उसे स्टेप्ड बोलते हैं, तो अकबर का पैर पड़ा। ऑन द हीप ऑफ कॉटन, रुई के ढेर में उनका कदम पड़ा। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए, एज ही वेंट फर्दर, और जैसे ही वो आगे बढ़ा, वेंट फर्दर, वेंट यानी गए, फर्दर यानी आगे, और जैसे ही वो आगे गए। ही ट्रिप्ड ओवर द वेजल ऑफ द मिल्क, ही ट्रिप्ड यानी होता है फिसले, वह फिसले, किसमें से फिसले, ओवर द वेजल, ओवर यानी ऊपर, वेजल यानी बताया था बर्तन के ऊपर, ऑफ मिल्क यानी दूध के बर्तन के ऊपर फिसल गए,
ठीक है, क्योंकि भाई रुई का ढेर रखा हुआ था, आगे दूध का बर्तन लगा हुआ था। जैसे ही अंधेरा था, पता नहीं चला, रुई में उनका पैर लड़खड़ाया और सीधा दूध के बर्तन में गिर गए। फिर क्या हुआ देखिए, एट लास्ट, अंत में, विथ ग्रेट डिफिकल्टी यानी बहुत ज़्यादा कठिनाई से, उसे हम ग्रेट डिफिकल्टी बोलते हैं, बहुत बड़ी कठिनाई से, ही रीच्ड द डोर एंड ओपन इट, वह पहुँचे, द डोर दरवाजे के पास पहुँचे, एंड ओपन इट और इसे खोला, दरवाजे को खोला, द रूम ब्राइटेंड विथ लाइट, रूम ब्राइटेंड यानी वो चमक गया, रूम क्या हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा चमक गया रूम, यानी उजाला हो गया, रोशनी हो गई रूम में, विथ लाइट, लाइट से, रोशनी से क्या हो गया, प्रकाश से बहुत ज़्यादा चमकदार हो गया। इट वॉज देन दैट अकबर कुड सी द हीप ऑफ कॉटन एंड द वेजल ऑफ मिल्क नियर द डोर, ठीक है। इट वॉज देन दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि तब, जब लाइट को जब अंदर आने दिया ना, तब क्या हुआ, अकबर कुड सी द हीप, अकबर तब क्या कर सके, देख सके, क्या देख पाए, हीप ऑफ कॉटन, क्योंकि भाई जैसे दरवाजा खोले तब उन्हें दिखा कि भाई किस में मेरा पैर पड़ा था, तो अब उसे क्या दिखा, जब लाइट पड़ा ना रुई पे, तब उनको दिखा कि अरे यहाँ पे तो रुई की ढेर है, एंड द वेजल ऑफ मिल्क, और दूध का पतीला है, बर्तन है, नियर द डोर, दरवाजे के पास में। भाई उससे पहले तो नहीं दिख रहा था उनको, तभी तो पैर लड़खड़ाया ना। अब देखिए इतना ही बचा है, फिर खत्म हो जाएगा। ही केम आउट ऑफ द रूम, वह कमरे से बाहर निकले बोलेंगे, एंड आज बीरबल, और बीरबल से पूछा, व्हाट इज ऑल द नॉनसेंस, ठीक है, ये सभी नॉनसेंस यानी होता है, मतलब बोल सकते हैं ना फालतू की चीज़ें, ठीक है, बिना बुद्धि का, बेवकूफ़ी भरा, उसे नॉनसेंस बोलते हैं। ये सब क्या बेवकूफ़ी थी। वाई इज देयर अ हीप ऑफ कॉटन, यहाँ पे वाई इज देयर यानी यहाँ पे, वाई यानी क्यों, अ हीप ऑफ कॉटन, रुई का ढेर क्यों है, एंड अ वेसल ऑफ मिल्क इन माई रूम, और मेरे कमरे में दूध से भरा हुआ या फिर दूध का पतीला क्यों है, यानी मेरे कमरे में दूध का पतीला और रुई का ढेर क्यों है, ये सब क्या नॉनसेंस की बात है, ठीक है। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, योर मैजेस्टी, हे महाराज, इट वॉज डार्क इनसाइड द रूम, ठीक है, कि इट वॉज डार्क यानी यहाँ पे क्या था, रूम के अंदर, कमरे के अंदर अंधेरा था। सो आई पुट टू ब्राइट थिंग इन योर रूम, तो मैंने रखा, पुट यानी रखा, टू ब्राइट थिंग, दो चमकीले चीज़ें, रोशन सबसे ज़्यादा चमकीले चीज़ें, इन योर रूम, आपके कमरे में रखा, सो दैट यू कुड सी, तो आप देख सको, द डोर क्लियरली यानी स्पष्ट, एकदम साफ से, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से। तो भाई मैंने अंधेरा था इसलिए क्या किया, मैंने दो सबसे चमकदार चीज़ें आपकी कमरे में रख दी, रुई का ढेर और दूध का बर्तन को, ताकि आप दरवाजे को बहुत ही अच्छे से सफाई से देख सको, इन द डार्क यानी अंधेरे में, ये बीरबल ने कहा। अब इतना ही बचा, देखिए, अकबर सैड, अकबर ने कहा, हाउ एवर ब्राइट अ थिंग इज, ये कैसे चमकदार हो सकते हैं, ये कैसे चमकदार, हाउ एवर यानी कैसे, ठीक है, ये चमकदार कैसे हो सकते हैं। इट कैन नॉट बी सीन अंटिल लाइट फॉल ऑन इट, इट कैन नॉट बी सीन, इसे नहीं देख सकते, अंटिल जब तक कि लाइट फॉल ऑन इट, लाइट यानी प्रकाश, फॉल्स यानी गिरे या पड़े, ऑन इट जब तक कि इस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, रोशनी नहीं पड़ेगी, हम इसे कैसे देख सकते हैं, रुई और मिल्क को, दूध को। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट आई हैड टोल्ड यू अ मंथ अगो, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपसे जैसा कहा था, मैंने आपसे क्या कहा था, 1 महीने पहले, है ना, मैंने आपसे जो कहा था 1 महीने पहले, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यानी क्या होता है, ठीक वैसे ही है। बट यू डिड नॉट बिलीव मी देन, तब आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया था। आई होप, मैं सोचता हूँ या मेरी आशा है, यू आर कन्विंस्ड, आप क्या हो, कन्विंस का मतलब होता है आप अब आश्वस्त हैं या फिर आपको अब यकीन आ गया है, नाउ अब, दैट की लाइट इज द ब्राइटेस्ट थिंग, कि प्रकाश सबसे ज़्यादा चमकदार चीज़ होती है या सबसे ज़्यादा रोशनी वाली चीज़ होती है, तो लाइट सबसे ज़्यादा चमकदार होती है। अब आपको क्या हो गया होगा, यकीन आ गया होगा, कन्विंस्ड हो गए होंगे, आश्वस्त हो गए होंगे। तो भाई ये वही बोले बीरबल ने कि मैंने भी तो आपको पहले कहा था, जब आपने कहा था ना आपके भी ये सब ने कि भाई दूध और रुई सबसे ज़्यादा चमकदार होता है, तो भाई मैंने आपका रूम अंधेरा था तो मैंने दूध को और इसे रख दिया सीधा सीधा आपके सामने रुई की ढेर को, ताकि आपको अच्छे से दरवाज़ा दिख सके। लेकिन भाई ये तो चमकदार है बोले थे, लेकिन आपको तो नहीं दिखा। तब मैंने आपको कहा था कि रोशनी सबसे ज़्यादा चमकदार होती है, तो देखिए जैसी रोशनी इस पर पड़ी तो ही आप इसे देख सकते हैं, इनमें खुद में कोई रोशनी नहीं होती। तो इस प्रकार से मैंने सिद्ध कर दिया कि
लाइट है, जो प्रकाश है, वो ही सबसे ज़्यादा चमकदार चीज़ होती है। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, स्क्रीनशॉट आसपास मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।